और नहीं दिया तब आप ही लोग बोलिए। सब लोग कहा कि अगर ये 60 भार सोना नहीं देंगे तो इनका वचन झूठा हो जाएगा। हरिश्चंद्र उठकर खड़ा हुआ, कहा कि बाबा ये अयोध्या राज आपका है, ये प्रजा आपकी है, ये राज हवेली आपकी है, तिजोरी आपकी है, सोना चांदी हीरा जवाहरात आपका है। आप अपना राजपाट सब कुछ संभालिए, लेकिन छोड़ो न धर्म अपना। मैं सत्य बोलता हूं, ये मेरा धर्म है। अहो छोड़ो न धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना। छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना। हरिश्चंद्र कहते कि बाबा छोड़ो न धर्म अपना। विश्वामित्र के राजा क्यों पागल बन रहे हो? तुम अपना धर्म नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं, यदि मैं इन लोगों के सामने में कह दिया ना कि 60 भार सोना दूंगा तो बाबा मैं दूंगा। अरे कहां से दोगे? सब कुछ मेरा हो गया, कहां से लाओगे सोना? कहा कि बाबा सब कुछ आपका हो गया, मैं भी मानता हूं, लेकिन इस शरीर तो आपका नहीं है ना। हरिश्चंद्र का शरीर तो स्वतंत्र है, हरिश्चंद्र का शरीर तो बाकी बचा है। हरिश्चंद्र अपने आप को बेच देगा। अगर हरिश्चंद्र के बिकने से 60 भार सोना नहीं पूरा होगा तो हरिश्चंद्र अपने धर्म पत्नी से क्या को बेच देगा, पत्नी को बेच देगा। उससे भी यदि नहीं पूरा हुआ तो हरिश्चंद्र अपना बेटा को बेच देगा। बेच दे दारा सुमन हो यहूदा सो सुमंद। बेच दे ही दारा सुमन। दारा मने पत्नी होती है, सुमन मने बेटा होता है। बेच दे ही दारा सुमन हो यहूदा सो सुमंद। ये दास तीनों प्राणी बिक जाएगा महाराज, लेकिन आपका कर्जा उतार देगा, अपना वचन को पूरा करेगा। विश्वामित्र जी कहे कि हरिश्चंद्र कहां बिकोगे, जरा हटिया के नाम बता दो, क्योंकि तुम्हारे राज उदय से लेकर अस्त तक है। सूर्य भगवान जहां से उदय होते हैं और जहां से अस्त होते हैं, इतने दूर तक अयोध्या राज है, तो तुम बिकोगे कहां, जरा बताओ। कहा कि बाबा उदय से लेकर अस्त तक बसा अयोध्या धाम है, लेकिन शिव त्रिशूल के ऊपर में वो काशी नगरी धाम है। काशी है ना, बहुत प्राचीन नगरी है, और काशी को भोले बाबा अपने त्रिशूल पर बसाया है। भोले बाबा का बसाया हुआ नगरी है काशी।
वो स्वतंत्र नगरी है, अयोध्या में नहीं बिकेंगे बाबा। आपके राज्य के किसी हटिया में नहीं जाएंगे, सीधे भोला बाबा के नगर जाएंगे और काशी में अपने आप को बेच देंगे। विश्वामित्र कहे वाह रे हरिश्चंद्र, बिकने के स्थान भी तुम पहले ढूंढ के रखा है। अच्छा एक बात बताओ, कितने दिन में बिक जाओगे? कहा कि बाबा 1 महीना का समय दीजिए, 1 महीना में किसी तरह से बिक करके आपके 60 भार सोना चुका दीजिए। कहा यदि 1 महीना में नहीं बिकोगे तब? तो कहा कि बाबा यदि 1 महीना में नहीं बिका ना तो हरिश्चंद्र अपना मुंह नहीं दिखाएगा आपको, काशी में शमशान घाट चला जाएगा और हजारों चिता वहां जलते रहते हैं। उसी चिता में हरिश्चंद्र कूद जाएगा और अपने आप को जला करके खाक कर देगा। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्रोध के मारे विश्वामित्र देखा कि ये झूठ नहीं स्वीकार किया, सत्य के बचाने के लिए बिकने के लिए तैयार है। बस हरिश्चंद्र को कहा तो जाओ, अभी निकल जाओ तीनों प्राणी, हमारे राज्य को खाली करो। और यदि तीसरे दिन तुमने 60 भार सोना नहीं दिया ना, हरिश्चंद्र मैं काशी आऊंगा और काशी में भी हल्ला कर दूंगा कि ये हरिश्चंद्र है, ये पाखंडी है, ये ढोंगी है, ये झूठा है। मेरा 30 भार सोना नहीं, 60 भार सोना नहीं दिया, हल्ला कर दूंगा। बाबा ये अवसर नहीं आया, चल दिए हरिश्चंद्र। राजसी पोशाक जितना था सब उतार दी, एक वो धोती पहनकर हरिश्चंद्र दास की भांति खड़ा हुआ। राजमाता सेव्या, भगवान, राजमाता सेव्या भी राजसी वस्त्र जो पहनी थी उसको उतार कर एक साधारण साड़ी पहनकर पति के पीछे जाकर के खड़ी हो गई। माँ बाप दोनों जा रहे हैं, भिखारी बनकर जा रहे हैं। बेटा जो ही देखा, फूल जैसा बच्चा राजकुमार रोहित भी साधारण वस्त्र में माँ बाप के हाथ जाकर के पकड़ लिया। तीनों प्राणी हाहाकार मच गया राजसभा में। सारे नर नारी छाती पीट कर रोने लगे, भगवान क्या किया भगवान। पल में राजा हुए भिखारी, निर्धन हो धनवान। पल भर में चक्रवर्ती सम्राट भिखारी बन गया। कभी कहा है पल में राजा होए भिखारी, निर्धन हो धनवान। 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 हो कर्म कलेख केहू ना मेटे, कर्म कलेख केहू ना मेटे। मूर्ख कर न गुमान निर्मलवा, होनहार बलवान। होनहार बलवान निर्मलवा, होनहार बलवान। होनहार बलवान मनवा, होनहार बलवान। होनहार बलवान
होनहार बलवान मनमा होनहार बलवान हाँ होनहार बलवान मनमा होनहार बलवान हाँ होनहार बलवान मनमा होनहार बलवान हाँ होनहार बलवान मनमा होनहार बलवान। तीनों प्राणी अयोध्या को छोड़कर निकले। एक दिन तो तीनों प्राणी मन लगा करके मार्ग में चलते रहे, सारे दिन चलते रहे, लेकिन रात्रि में जो ही तीनों प्राणी एक जगह रुके तो अब हाथ और पांव काम ही नहीं कर रहा है। राजा थे, रानी थी, कहीं आना जाना होता था तो रथ पर आते जाते थे, लेकिन आज भाग्य ने इतना चला दिया कि हाथ पांव में बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। रात भर किसी तरह गुजारते हैं, सुबह में भूखे प्यासे तीनों प्राणी हैं, क्योंकि इस राज्य के अन्न पानी नहीं खाएंगे जब तक इस 60 भार सोना नहीं देंगे तो इस राज्य के अन्न पानी नहीं खाएंगे। कुछ ही दूर चले तो मां सेबिया गिर गई लड़खड़ा खा, पांव में फोंका पड़ गया, छाला पड़ गया, चला नहीं जा रहा है। राजकुमार रोहित की हाल तो माता बहन इतना गंभीर हो गया कि एक पग नहीं चल रहा है और भूख लग गया, बहुत जोर से भूख लग गया। राजकुमार रोहित कहा, मां कुछ खिला दे, भूख से चला नहीं जा रहा है। मां सेबिया कही, बेटा जब तक हम काशी नहीं जाएंगे हम एक दाना भी भोजन नहीं कर सकते, एक घूंट जल भी नहीं पिएंगे। अगर हमने अन्न जल ग्रहण किया तो पिता महाराज के सत्य नष्ट हो जाएगा। बेटा को किसी तरह से समझा करके आगे चले हैं। हरिश्चंद्र आगे आगे जा रहा है, लेकिन जो ही कुछ दूर चलते हैं फिर बैठ जाते हैं। बैठ गए तो 4-4 घंटा बैठे हैं, मार्ग नहीं कट रहा है। कहते हैं कि 28 दिन चलने के बाद भी काशी नहीं पहुंचे। तब हरिश्चंद्र रो रो करके भोले बाबा से कहने लगे, हो भोले बाबा कृपा करो ना, भोले बाबा मेरे दुनिया में हो भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार मैया लगा दीजिए। भोले बाबा भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार मैया लगा दीजिए। होता से अपना बना लीजिए, होता से अपना बना लीजिए, हो दर्द दिल की दवा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार मैया लगा दीजिए। ओ भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार मैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार मैया लगा दीजिए। ओ भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार मैया लगा दीजिए।
मिलेला मुक्ति हो शिव के पुकार से गुंजेला धरती गगन जयकार से मिलेला मुक्ति हो प्रभु के पुकार से गुंजेला धरती गगन जयकार से मिलेला मुक्ति हो शिव के पुकार से गुंजेला धरती गगन जयकार से मिलेला मुक्ति हो शिव के पुकार से हो आके बिगड़ी बना दीजिए आके बिगड़ी बना दीजिए हो पार नैया लगा दीजिए हो पार नैया लगा दीजिए अब भोले बाबा मेरे ए भोले बाबा कहाँ छिपे हो भोले बाबा अब भोले बाबा मेरे आप दुनिया में हो पार नैया लगा भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए 28वां दिन भूख से व्याकुल है रोहित माँ से कह रहा माँ मैं मर जाऊंगा माँ आज अगर कुछ नहीं खिलाई तो बेटा से हाथ धो ले आज तेरी गोद सुनी हो जाएगी माँ से व्याकुल हो रही है बेटा को हृदय से लगाकर लिए जा रही है काशी की तरफ विश्वामित्र देखा कि यही मौका है 28 दिन का बच्चा भूखा है आई बचवा को अभी खाने के लिए मिल जाए ना तो माँ बाप के बात नहीं मानेगा और खा लेगा तो मेरा काम बन जाएगा हरिश्चंद्र सत्य के पथ से गिर जाएगा हरिश्चंद्र का पतन हो जाएगा हमारी जीत हो जाएगी और हमें हर हाल में जीतना है नहीं तो हमारा 60,000 वर्ष के तपस्या का फल चला जाएगा विश्वामित्र देखा कि सामने में बाजार है अब ये तीनों प्राणी इसी बाजार होकर के निकलेंगे विश्वामित्र भेष बदल कर अपना भेष बदल करके बाजार में प्रवेश कर गया और सभी जलपान गिरी वालों से होटल वालों से कह दिया सुनो देखो देखो वो तीनों प्राणी जो आ रहे हैं उसको यदि तुम कुछ खिला दोगे ना चाहे वो जैसे खाए जो खाए तो मुंह मांगा इनाम हम देंगे तुम्हें जो तेरा मुंह बोल देगा वो इनाम देंगे कुछ खिला दो तीनों में से एक को अब तो सब दुकानदार हल्ला करने लगे सब होटल वाला हे माता जी इधर सुनिए देखिए एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन है दाल भात भुजिया पापड़ तिलौरी गलोरी दही अचार सब कुछ के व्यवस्था है शुद्ध शाकाहारी है आइए माता जी निःशुल्क सेवा है कोई पैसा नहीं आइए भरपेट खिलाएंगे तो माता जी सुनती है और सीधे जा रही है क्योंकि माता जी जानती है कि हम चाहेंगे फिर भी वो हम खा नहीं सकते खाएंगे तो पतिदेव के धर्म नष्ट हो जाएगा सत्य भ्रष्ट हो जाएगा इसीलिए पतिदेव के पीछे पीछे मां सेव्या जा रही है लेकिन बचवा जो है बार बार इधर देखता है उधर से आवाज आता है उधर देखता है उधर से आवाज आता है उधर देखता है मां से कहा मां हाँ बेटा अरे मां तो कितने निर्दयी हो गई तेरा बेटा 28 दिन के भूखा है